प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्या 24, अध्याय 13 पद संख्या 5। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनाबस और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और साउल सिलूकिया गए और वहाँ से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलामिना पहुँच कर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 44 से 50 तक। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो उसे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर दिन के लिए, प्रभु के अनुग्रहों के लिए। आप सभी जानते हैं हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारा पूरा देश संकट से गुजर रहा है। हज़ारों की संख्या में या लाखों की संख्या में लोग महामारी के चपेट में आए हैं। लोग डरे हुए हैं, उदास हैं, निराश हैं। प्रतिदिन हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमारे देश के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक कलीसिया में
हम देखते हैं कि कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित थी। प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित थी। पेंतकोस के दिन से लेकर प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीते थे। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 18 में पेतरुस से प्रभु इस तरह कहते हुए सुनते हैं, जब तुम जवान थे तुम अपने कमर को स्वयं कसते थे और जहाँ तुम जाना चाहते थे वहाँ पे तुम घूमते थे, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा कोई तुम्हारे कमर को कसेगा और जहाँ तुम जाना नहीं चाहते थे वहाँ तुम जाओगे। ये बुढ़ापा और जवानी क्या है? आध्यात्मिक पक्वता, पवित्र आत्मा में पक्वता। प्रभु यीशु के शिष्य पेंतकोस के दिन पवित्र आत्मा से स्पर्श पाने के बाद आध्यात्मिक रूप से पक गए और पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गए। उस समय से लेकर वे पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जी रहे थे। प्रारंभिक कलीसिया की सबसे बड़ी ताकत या शक्ति पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के करिश्माई दान थे। इसीलिए आप देखेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 से लेकर पवित्र आत्मा से आविष्ट होने के बाद, पवित्र आत्मा से के करिश्माई दानों से भरपूर होने के बाद शिष्य बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं और सामर्थ्य के साथ वचन सुनाते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। वास्तव में प्रेरित चरित्र में हम यही देखते हैं कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कैसे शिष्य आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। पौलुस और बरनबास और अन्य शिष्यों ने मिलकर अंताकिया की कलीसिया के लिए बहुत काम किया और अंताकिया की कलीसिया बहुत पक्वता प्राप्त कलीसिया बन गई। वहाँ पर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता देखने को मिली। आज के पहले पाठ में आपने सुना, बताया गया था कि ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। और आगे हम पढ़ते हैं, अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे। कलीसिया में नबी और शिक्षक थे। ये नबी कौन होता है? पुराने विधान के नबियों के बारे में आपने सुना है। ये नए विधान में नबी कौन होता है? हमें इसको समझने के लिए समझना होगा कि नबी कौन था या कौन है। नबी वो है जो नबूवत करता है, जो ईश्वर की ओर से बोलता है, ईश्वर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाता है। ईश्वर सदा अपने लोगों से बातचीत करता है, बोलता है, संदेश देता है। उस संदेश को वे ही लोग ग्रहण कर पाते हैं जो पवित्र आत्मा में जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीते हैं। आज के पाठ में आपने सुना कि उन नबियों को ईश्वर का संदेश मिला। वो संदेश क्या है? प्रभु ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। प्रभु इन विश्वासियों के द्वारा बोलते हैं और सबने इस बात को मान लिया। पौलुस और बरनबास उनके आदेश के अनुसार या प्रभु के आदेश के अनुसार एक नया कार्य करने के लिए आगे जाते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा के इशारे पर चलती थी। पवित्र आत्मा ही उनका सामर्थ्य था, उनकी शक्ति थी। पवित्र आत्मा के इशारों को कलीसिया मानती थी। पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए संदेश को कलीसिया मानती थी। आज भी वही ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा कलीसिया को संदेश देता है, कलीसिया को, परिवारों को, विश्वासियों को संदेश देता है। उन संदेशों को सुनना और ग्रहण करना अति आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 और 20 में संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें और पवित्र आत्मा के वरदान भविष्यवाणी का भी तिरस्कार या उपेक्षा ना करें। तो कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए संदेशों को ग्रहण करना आवश्यक है। हर विश्वासी को भी ये आवश्यक है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं,
वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने पुकार कर कहा, क्या कहा? जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 9 में भी प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर हमारे पास आए हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र बनकर हमारे पास आए हैं। हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है। यीशु अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है। और इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं, ईश्वर की महिमा के प्रतिबिंब हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वाक्य 14 में यूहन्ना लिखते हैं, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण। प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर हमारे पास आए। जिसने प्रभु यीशु को देखा है उसने ईश्वर को देखा है, पिता को देखा है। जिसने प्रभु यीशु को सुना है उसने ईश्वर को सुना है, पिता को सुना है। प्रभु यीशु के द्वारा हमने ईश्वर का अनुभव किया है। यीशु के द्वारा ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। यीशु के द्वारा हमें ये पता चला है कि ईश्वर कौन है और कैसा है। ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप यीशु के द्वारा हमें मिला है। इसीलिए प्रभु यीशु बार बार यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं कि मैं पिता को जो करते हुए देखता हूँ उसी को करता हूँ, पिता से जो सुनता हूँ उसी को बोलता हूँ। और आज सुसमाचार में प्रभु ने कहा, जो मुझे देखता है पिता को देखता है। यीशु के द्वारा हमने पिता को देखा है, यीशु के द्वारा हमने पिता को सुना है, यीशु के द्वारा हमने पिता का अनुभव किया है। ये ईश्वर का अनुभव ही प्रकाश है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, और जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। जिसने यीशु को जाना है, जिसने यीशु पर विश्वास किया है, जो यीशु का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, वो कभी अंधकार में भटक नहीं सकता है। अंधकार उसको छिपाने का प्रयास कर सकता है, उसको घेरने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वो अंधकार में भटक नहीं सकता है, क्योंकि उसको जीवन की ज्योति प्राप्त है जो प्रभु यीशु हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें यही बताया है। प्रभु ने कहा है, मुझे देखने से तुमने पिता को देखा है, मुझे सुनने से तुमने पिता को सुना है। यीशु ने उस अगम्य ईश्वर को हमारे लिए गम्य बना दिया है। यीशु ने उस अदृश्य ईश्वर को हमारे लिए दृश्यमान बना दिया है। यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का पूरा स्वभाव और स्वरूप मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने यीशु को जाना है, यीशु पर विश्वास किया है। जिसने यीशु को जाना और विश्वास किया उसने प्रकाश को ग्रहण किया, और इसीलिए हमें प्रकाश मिला है। हमें भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे अंदर का अंधकार प्रभु यीशु ने मिटा दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु इस संसार में उस ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति देने आए हैं। उस ज्योति के द्वारा हमारे अंदर के हर प्रकार के अंधकार को मिटाने आए हैं। जितना हम उस यीशु के पास, उस ज्योति के पास आएंगे, उतना हमारे अंदर ज्योति का उदय होगा। एफेसी अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं, हम जितना ज्योति के पास आएंगे उतना हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें,
कि प्रभु यीशु तेरे करीब आने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे वचन में छिपे हुए रहस्यों को समझने के लिए, तुझे देखने के लिए, तेरे द्वारा ईश्वर का गहरा अनुभव करने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु विशेष करके जीवन की कठिनाइयों में, दुख परेशानियों में तेरे सानिध्य का अनुभव करने के लिए और ये जानने के लिए तू हमारे साथ है, हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना, इन संकटमय परिस्थितियों में सहारा देना, हर समय महसूस करने के लिए कि तू उनके साथ है, उनको कृपा देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।